एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां डैड जूनियन को देखकर बोले कि तुमने मुझे डैड कहने का हक खो दिया है। आखिर वो उस लड़के से शादी करने वाली थी जो कि इनकी कंपनी को अटैक करने वाला है। लूशान बोली कि सुन लिया तुमने, अब तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी डैड ने मुझे कहा था कि अब सिर्फ मैं ही उनकी बेटी हूँ। जूनियन बोली कि जो मर्जी हो जाए, तुम ओ तो उनकी स्टेप डॉटर ही रहोगे, मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। जिस पर लूशन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई और जूनियन सोचने लगी कि अगर मुझे अपनी माँ की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मुझे पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छे से करना होगा। नेक्स्ट सीन में डैड बाहर बैठकर फिशिंग कर रहे थे और जूनियन भी उनके पास आकर कहती है कि पापा, आपको याद है बचपन में आप मुझे भी अपने साथ फिशिंग के लिए लेकर जाया करते थे, लेकिन माँ के डेथ के बाद आपने मुझे स्कूल से मिलना ही छोड़ दिया। मैंने आपको बहुत मिस की, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। डैड बोले कि रुक जाओ, डिनर हमारे साथ करके जाना। असल में वो डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी थी। ये सारा सीन यहाँ पर लूशन भी देख रही होती है। माँ के आने पर उसे भी ये वाला सारा सीन दिखाया, जो देखकर उसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया जहाँ डैड जूनियन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। वो बोली कि पापा, मैं कभी भी आपको अच्छे से नहीं समझ पाई। मैं जानती हूँ कि माँ ने आपको चीट की थी, लेकिन वो मेरी फैमिली का हिस्सा थी। मैं उन्हें भी कभी भूल नहीं सकती। मुझे याद है जब वो बीमार थी तो वो एक डायरी लिखा करती थी, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। पापा बोले कि उसका सारा सामान तो स्टोर रूम में पड़ा है, तुम डिनर के बाद वहाँ से ले लेना। ली भी समझ गए कि इसकी इरादा कुछ ठीक नहीं है। यहाँ जूनियन को स्कूल से मैसेज आती है और वो कहने लगी कि पापा, फिलहाल मुझे एक इमरजेंसी हो गई है, मैं बाद में वो डायरी ले लूंगी। ये कहकर वो चल गई। उसके जाने के बाद ली भी चला जाती है, कह करके मैंने खाना खा लिया। नेक्स्ट सीन में मिंगियन को दिखाया गया जो काफी रूडली शन से पूछता है कि उस लड़की को गए हुए तो इतना टाइम हो गया, वो वापस क्यों नहीं आ रही है। असिस्टेंट शान भी बहुत हैरान के साथ कहता है कि बॉस, उसे गए हुए तो आधा दिन भी नहीं हुआ। अगर आप उसके बारे में परेशान हो तो क्या मैं किसी को बेचकर उसकी पता लगवा दूं? वैसे तो मिंगियन उसके बारे में परेशान ही था, लेकिन कहने लगा कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मिस्टर जोतो से मुझे बिजनेस की बात तो करना ही था, क्यों ना मैं अभी जाकर बात कर लूं। असिस्टेंट शान कहता है कि अभी अभी वैसे भी हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि उनकी बेटी अचानक से आपकी फियांसे बन गई है, तो क्या वो आपके बात मान जाएंगे? पर ये तो एक बहाना था, असल में वो तो जूनियन को देखना चाहता था, जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। नेक्स्ट सीन में ली को दिखाया गया जो स्टोर रूम में चोरी छुपी डायरी को ढूंढ रही थी। तभी जूनियन ने ऊपर से लाइट ऑन कर दी। वो कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी कि मेरी माँ की डेथ के पीछे तुम्हारा ही हाथ थी। ली बोली कि नहीं नहीं, तुमने मुझे गलत समझ लिया। असल में मैंने ये डायरी देखकर जानना चाहती थी कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा का बीच में क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उसके डिप्रेशन के बारे में ही पता था। असल में मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रही थी कि उसने तुम्हें इतनी यंग एज में छोड़कर खुद सुसाइड कर ली थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ली जूनियन के हाथ से रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव निकालते हुए बोले कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारी जाल में फंस जाऊंगी और तुम रिकॉर्ड कर लोगी? ये ट्रिक तो मैं आज से 10 साल पहले ही यूज कर चुकी हूँ। आज के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर दोबारा तुमने ऐसा कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी और कभी भी तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी। ये कहकर वो चली जाती है और यह जूनियन सोचने लगी कि तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में वो वॉक करने के लिए बाहर आती है, तभी उसकी नजर मून पर पड़ी। वो उसे देखते ही रह जाती है। पीछे से मिंगियन आया, कहने लगा क्या देख रहे हो?
जूनियन भी उसे यहाँ अचानक से देखकर फोन पर टाइप करते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बोला, मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था, लेकिन अब तुम्हें भी रिसीव कर लूंगा, इसे अपना एम्प्लॉय बेनिफिट समझ लेना। जूनियन कहती है, लेकिन मैं आज तो तुम्हारे साथ घर नहीं आऊंगी। इस पर मिंगियन भी तुरंत असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, मैं आज घर नहीं आ रहा हूँ, मुझे रिसीव करने के लिए कल आना। और फिर आगे आगे चलते हुए जूनियन से कहता है, चलो फिर तुम्हारे घर में ही चलते हैं। जूनियन को गुस्सा आ रही थी कि पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है। नेक्स्ट सीन में मिंगियन जूनियन के पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, जैसे वो यहाँ का परफेक्ट दामाद बनने वाला हो। पर डैड उठकर चले गए क्योंकि वो उससे कोई बात नहीं करना चाहते थे। इसके बाद दोनों सोने के लिए रूम में आते हैं। ये देखकर मिंगियन बोला, तुम्हारा रूम इतना काली काली क्यों लग रहा है? जूनियन कहती है, ये मेरी रूम नहीं है क्योंकि मैं स्कूल में रहती हूँ। और तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मिंगियन कहता है, मैं बस देखना चाहता था कि तुम जिंदा भी हो या मर गई। जिस पर जूनियन कहती है, देख लिया ना, आप दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। ये सुनकर मिंगियन तुरंत बेड पर लेट जाता है, कहता है, मैं तो यही सो जाऊंगा। इवन जब जूनियन वहां से जाने लगी तो वो उसे जाने नहीं देता, कहकर, तुम्हें याद है ना, कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखा था कि जैसे मैं कहूँगा तुम वैसे ही करोगी। जूनियन कहती है, पर ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर सोऊंगी। जिस पर मिंगियन कहता है, मेरे साथ बेड पर मत लेटो, लेकिन तुम्हें यहाँ नीचे लेटना होगा। यहीं पर दिल ही दिल में तो जूनियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, पर वो सोचती है, इसे मैं इतना बर्दाश्त कर लिया हूँ तो मैं थोड़ा और ही सही इसे बर्दाश्त करूंगी। इसके बाद तो मिंगियन बहुत ज्यादा खुश होता है, चेंज करके जल्दी से बेड पर लेट जाता है और बेचारी जूनियन को नीचे ही लेटना पड़ता है। अभी वो उसे सुकून से सोना ही नहीं देता है। कहने लगा, जूनियन चलो मुझे कोई जोक सुनाओ। इधर जूनियन को तो गुस्सा आ रही थी, सोचती है, जानता है कि मैं नहीं बोल सकती, फिर भी मुझे जोक सुनाने को कह रहा है, इसलिए वो सोने का एक्टिंग करती है। मिंगियन भी उसे सोते हुए देखकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन जूनियन अपने पॉइंट डिडक्ट नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उठकर उसे जोक सुनाने लगी। उसे अचानक से बैठते हुए देखकर मिंगियन भी थोड़ा डर गया। पूछता है, तुम तो सो रही थी ना? ओ बोली, तुमने तो कहा था कि जोक सुनाओ, मैं अपने पॉइंट्स कैसे मैनेज कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उसे एक हॉरर स्टोरी सुनाने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि इसे आसानी से डराया जा सकता है। मिंगियन तो वाकई में काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो फोन पर टाइप करके देता है, अच्छा बस बस, तुम स्टोरी सुनाने में बहुत स्लो हो, इसलिए आराम से सो जाओ। ये सुनकर अब जूनियन भी बड़े मजे से लेट जाती है और सोते हुए लुशन की कही हुई बात और ली की हरकतों के बारे में सोच रही थी। उसे लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लुशन डैड की बेटी हो और पापा ने पहले माँ से झूठ बोला हो, क्योंकि माँ की डेथ के बाद वो दोनों अचानक से हमारी लाइफ में आ गए थे। यहाँ मिंगियन भी डर के मारे बहुत धीरे से उसके पास लेट जाता है और उसे खबर ही होने नहीं देता। लेकिन जब जूनियन ने उसे अचानक से यहाँ देखी तो पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बोला, क्योंकि तुमने ही मुझे चुड़ैल की स्टोरी सुनाकर डरा दिया था। जूनियन को तो उस पर हंसी आ गई, वो उसे और भी डराने लगते हैं। पर मिंगियन बोला, मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे दूर रहो। जूनियन बोले, बचपन में मुझे भी हमेशा भूत से डर लगती थी, लेकिन माँ की डेथ के बाद मैं जानती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट कर रही होगी। अगर तुम्हें दोबारा कभी डर लगे तो ए वाला सॉन्ग ऊंची आवाज से गा लिया करो। फिर वो उसे सॉन्ग सुनाने लगती है, जिसके लाइन कुछ यूं थे, मैं नहीं डरता, मैं कभी नहीं डरता, मैं किसी चीज से भी नहीं डरता। मिंगियन उसे घूरते हुए कहता है, अगर मैं ऊंची आवाज में ए वाला गाना गाऊं तो क्या मैं अच्छा लगूंगा? केर, तुम ऊपर जाकर बेड पर सो जाओ। ये सुनकर वो खुशी खुशी से तुरंत बेड पर भाग गई। जाते ही सो भी गई और यह बेचारा मिंगियन की नींदे उठ गया था। नेक्स्ट सीन अगले सुबह का दिखाया गया, जहां वो अभी तक सो रही होती है। मिंगियन तो सारी रात सो नहीं पाया था, इसलिए रेडी होकर उसके सामने बैठता है। उसे देखकर ही हंस रहा था कि ये लड़की इतना ज्यादा क्यूट कैसे हो सकती है। खैर, वो उसे छोड़कर जाने लगा था और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जूनियर ने अपनी आंखें खोली, यानी वो सो नहीं रही थी, बस उसके सामने सोने का एक्टिंग कर रही थी। नेक्स्ट सीन में
मिंगेन मिस्टर जोतो को बता रहा था। वैसे भी हम जल्दी से आपकी कंपनी को ओवरटेक करने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि सारे शेयर्स आप अभी हमें ट्रांसफर कर दो, क्योंकि बाद में मैं इन शेयर की आपको इतनी अच्छी कीमत भी नहीं दे पाऊंगा। पापा उसकी बातें सुने बगैर उठकर वहां से जाने लगे और जूनियन को आते हुए देखकर कहते हैं, मैं समझ चुका हूँ, तुम इसकी मदद करना चाहती थी ना, इसलिए तो अचानक से तुम मुझसे इतना अच्छे से बिहेव करने लगी। लेकिन जूनियन को समझ नहीं आती है कि आखिर पापा क्या कह रही है। ये बात उसने जाकर मिंगियन से पूछी, जिस पर वो बोला, मैं बस शेयर ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा था। ये सुनकर वो सोचने लगती है, यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरे और पापा का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा और मैं कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊंगी।